रिस्ट्रिक्शंस के साथ आया हुआ है, तो उस रिस्ट्रिक्शंस को हम लोग अनुपालन जरूर करा रहे हैं। ये हमें भी देखना पड़ता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस आए उनको हम लोग कहीं ब्रेक ना करें, तोड़े ना, ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि अगर कोई अधिकारी नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ हम लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं। कई बार हम लोगों ने भी देखा है कि अगर एक दो अनुपस्थित अधिकारी होते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी पूरी अमल में लाई जाएगी। कुछ कहते हैं आप अच्छा, इसको मैं चेक करा लूँगा कि किताबों का क्या है, और अगर हम लोग इसको पूरा चेक करा लेंगे सीडीओ के माध्यम से, सीडीओ साहब के माध्यम से पूरी हम लोग चेक करा लेंगे, कहीं भी कोई ओवर चार्जिंग ना हो। सर, ओवर चार्जिंग या एनसीईआरटी दो हो गए, पूरे जिला की एक भी ऐसा विद्यालय नहीं है जो एनसीईआरटी का पालन कर रहा हो। जैसे नहीं, देखिए एक ही चीज आपको समझना पड़ेगा। लेट्स सी, आईसीएसई बोर्ड का अगर होगा, उत्तराखंड बोर्ड होगा और ये सीबीएसई बोर्ड होगा, है ना, तो तीनों बोर्ड की विशेषताएं अलग अलग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, सिलेबस अलग अलग है। मेरी बात सुनने, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी की किताब, क्योंकि मैं खुद भी आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे एनसीईआरटी की किताब जरूरी नहीं कि वहाँ पे वो यूजफुल रहे। अगर लगाया जाता है तो उसके मूल्य जो है एनसीईआरटी के समकक्ष ही हो, वो उस चीज को देखिए देखना पड़ेगा। 1200 रुपए की किताब लगाया गया है, 1200 रुपए का किताब कक्षा 1 से 8 तक सामान्य ज्ञान की। भाई देखिए, अगर आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है आप अपना बताइए, तो वहाँ की चेकिंग करा लेता हूँ। ये तो कॉमन ऐसे नहीं कर सकते। आप मुझे लिखित में दीजिए कि स्कूल का आ रहा है, मैं उसके चेक करा लूंगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो कि 1200 रुपए हमने कह दिया। मैं स्कूली शिक्षा के बारे में, अपने सरकारी शिक्षा के बारे में तो इंश्योर कर सकता हूँ पूरा ये कि हो रहा है, ठीक है। प्राइवेट में जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ हम लोग ये इस अप्रोच से नहीं कर सकते। जहाँ पे भी हमारे पास कोई शिकायत आएगी उसको हम लोग उसको जरूर हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, जिस स्कूल में पेरेंट्स उनका बच्चा पढ़ रहा है तो वो तो बच्चे शिकायत उसमें भी आप कर सकते हैं, अनोनिमस भी बता सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको अपनी वो आइडेंटिटी को निकालना है। मैं कह रहा हूँ अनोनिमस, वी कैन नॉट डायरेक्ट कि कौन सी बुक कहाँ पे चलनी चाहिए, ठीक है, बट उसको ओवर रेटिंग नहीं चलनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा इस चीज पे कर रहे हैं कि व्यावसायिक मूल्यों को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उस पर हम जरूर जांच करा लेंगे। आप बताएं अपनी बात। सर, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है, हालांकि मैंने इस पर काफी काम किया है। एक हेल्थ बुक के नाम से कहने के लिए एनसीईआरटी की बुक्स को खरीदा जाता है, दिया जाता है, पर हेल्थ बुक के नाम से, फॉर एग्जाम्पल अगर एसएसटी की है या मैथ की है तो हेल्थ बुक के नाम पे दूसरी बुक पेरेंट्स को दी जाती है। अब होता किस जा रही है सर? Can I be no more specific this? I am saying कि एटलीस्ट मुझे यहाँ पे जो आप जहाँ पे भी आप आ रहे हैं शिकायत में बताएं और मुझे बताइए। It is not this thing. We cannot just go and enter into any school. It should come. आप anonymous शिकायत करना चाहते हैं anonymous करें, तो ये नहीं कह रहे हैं। But as a parent, you know, if I am asked, am I satisfied with my students, with my child's study? I am, ठीक है। तो ये अगर जहाँ पे आप डिससेटिस्फाइड हैं, आपको जरूरी नहीं कि अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी है। इफ यू फील एज अ पेरेंट यू आर डिससेटिस्फाइड विद द फैक्ट दैट कि एक हेल्थ बुक चल रही है, उसको नहीं चलना चाहिए, आप बताइए कि स्कूल में चल रही है और हम लोग उसमें कार्रवाई कराएंगे। बट आप लिखित में तो दीजिए, ठीक है, दीजिए इसको। एक क्वेश्चन बताएं सर, विगत दिनों जल भराव से यहाँ पे कुछ लोगों की मौत भी हुई थी, कई घटनाएं हुई थी बरसात के सीजन में, और पिछले वर्ष भी डीएम साहब जो हमारे उस समय सिंह साहब, उन्होंने उसको लेकर कमेटी बनाई थी, सारे कुछ किया कर रहे हैं, पोकलैंड कराने की कर रहे हैं। 2-3 दौरे मैंने खुद कर लिए हैं, ठीक है। तो इस चीज में मुझे कहीं पे भी वो नहीं लग रहा है कि आपको सवाल ये कि कहीं पे नहीं आना वाला उचित नहीं है। पहली बात तो मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। तो हर जगह सफाई चल रही है, हर जगह रोज हमारे आपदा कार्यालय में आ रही है, आप उसकी पूरी सूचना ले सकते हैं। आपको पूरा पता चल जाएगा किस दिन कौन सा नाला साफ हुआ और कैसे हुआ। तो उसके लिए फंड की व्यवस्था भी पूरी करी गई है, उसमें कोशिश ये की जा रही है, ठीक है। अभी पूरा पकड़ लेते हैं, आई ज्यादा थोड़ी है। एक जन उधर खड़े हो जाओ पकड़ने की। सर ये हो गया बेटा, ठीक है।
3 साल आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे बहुत रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी हमारे गांव हैं, गांव पंचायत तक हम लोग पूरा पहुंच सके। विकास रथ के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब न्याय पंचायत तक पहुंचे। इसमें मुख्य कार्यक्रम हमारा 22 से 25 तक रुद्रपुर में आयोजित हो रहा है। 23 तारीख को माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा यहाँ पे पूरा कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा और 24 तारीख को हम लोग कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं रुद्रपुर में यहाँ प्रतिभा कोशिश की जाएगी कि जितने भी हमारे जो समूह हैं उनको हम लोग वहाँ पे मार्केट भी दें। कुछ उद्घाटन भी हम लोग के द्वारा किए जाएंगे और जो मुख्य कार्यक्रम होगा उसमें हमारी गोष्ठियाँ भी आयोजित की जाएंगी, लाभार्थियों को बुलाया जाएगा पूरा, और आपके जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस और सक्सेस स्टोरीज हैं उनको भी मंच दिया जाएगा। इसके अलावा हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग जो विकास का रथ चल रहा है उसको हम जन जन तक लेकर जाएं। इसमें ये भी हमारी हमेशा कोशिश रहेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 4 नाइट्स हम लोग आयोजित करा रहे हैं। पंजाबी नाइट, यहाँ पे बंगाली नाइट, फिर हमारा पर्वतीय नाइट और पूर्वांचली नाइट, क्योंकि ये जिला मिनी इंडिया कहलाता है। तो इस माध्यम से हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लोगों तक पहुँचे, सरकार के कार्यक्रम लोगों तक पहुँचे। रन फॉर जन सेवा भी आयोजित किया जा रहा है। तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लोगों तक पहुँचें और ये जो हमारे बाकी विधानसभाओं के कार्यक्रम है